हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा से बहुत बहुत बढ़िया होंगे। अब मैं चैप्टर 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वीडियो में 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना चुका हूँ, दोबारा बना रहा हूँ अब मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में जरूर आएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बेस क्लियर करेंगे, आपको बेस क्लियर करेंगे आपका, और अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। शॉर्ट मेथड होंगे, 30 सेकंड, 15 सेकंड, और ओनली 20 सेकंड, 25 सेकंड, बस 30 सेकंड लास्ट लास्ट। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखिए। एक रेक्टेंगल है, फिगर बना हुआ, फिगर ऐसे, ठीक है जी। एक फिगर बना हुआ है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है? रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका 20 है, ये आपका 14 है। 14, ये 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फाइंड, इसका फाइंड क्या बोलना? फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। ऑप्शन दिया होगा कितना? 86 सेंटीमीटर। पी दिया होगा आपका 76 सेंटीमीटर, या 96 सेंटीमीटर। डी दिया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। समझ आ गई ना कि सॉल्यूशन? ठीक है, समझ आ गई ना कि? देखिए अब देखो, पेरीमीटर क्या होता है? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये होता है पाई आर। तो देखो क्या होता है, ये होता है पाई आर। डायमीटर कितना है? इसको होता है डायमीटर। कितना डायमीटर? 40। रेडियस कितनी होगी यहाँ तक? 7। क्या होगा? रेडियस कितनी हो जाएगी? ये पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। क्या है कितना इसका? 40। आर हो जाएगी 7। तो देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल प्लस पाई आर। तो देखो 20 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22 × 7। ठीक, ये कितना हो गए? 54 प्लस 22, 76। ओनली 15 सेकंड लगी, 15-20 सेकंड। आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना? हो गया। इसका क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है। क्या पूछा है? पेरीमीटर। क्या पूछा है? पेरीमीटर। अगर ये क्वेश्चन दूसरा होता, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा, फिगर ये रहेगा, फाइंड द एरिया। क्या पूछेगा? फाइंड द एरिया। फाइंड एरिया, इसका पूछा है, इसका एरिया। गिवन फिगर इन क्वेश्चन 1 से मैं 1। क्वेश्चन 1 में क्या पूछेगा? एरिया पूछेगा। क्या पूछेगा? एरिया। पता क्या करना है आपको? ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा? एरिया। जैसे 192 बी, 144 सी, और डी दिया हो नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका दे देंगे हम।
समझ आ गई ना कि फिगर ये रहेगा। आप देखिए इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी। इसका एरिया होता है एल इंटू बी माइनस हाफ सर्कल घटा देना, माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई ना कि। फिर देखो इसके एरिया में से आप ये हाफ ट्रायंगल माइनस कर देना, हाफ सर्कल का माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार कितना, 20 इंटू 14 माइनस 1.2 7 7 इंटू 7 इंटू 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना कि। 22 7 से 7 गया, 2 से 11, समझ आ गई ना कि 11 कितना हुआ ये 280 प्लस 77 आपका ऐड कर देना, 753 आपका आंसर आ गया। समझ आ गई ना कि। अरे 20 ये तो आ गया भाई। इसका एरिया माइनस आधा सर्कल का एरिया माइनस, ठीक है सॉरी माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, माइनस साइन माइनस है ना ये, 302 आपका आंसर आ गया, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। इसका पेरीमीटर पूछा था, देश प्लस देश प्लस देश प्लस देश, आपका आंसर पेरीमीटर आ गया। एरिया पूछा था, रेक्टेंगल एरिया में से आप सर्कल माइनस कर देना। ठीक है, समझ आ गई ना गई। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी। ठीक है, जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल आर कितने दे रखे हैं, इन देखो फाइंड एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, जैसे circumference of two circle are 4:5. area रेशो, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ आएगी ना कि ये होता है आपका 25:16, एरिया आपका 16:25, सी दिया हुआ आपका 8:10, S/25, और डी दिया आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है, समझ आ गई ना कि। तो करना कुछ नहीं है, देखो सर्कमफ्रेंस का जो रेशो होता है ना, वो हमेशा किसका रेडियस होता है, एरिया का रेशो होता है। एरिया का क्या होता है, रेशो। ऐसे कर देना, मतलब एरिया का जो रेशो है वो सर्कमफ्रेंस का स्क्वायर होगा या डायमीटर का रेशो होगा। समझ गए, ये ध्यान रखना। एरिया का रेशो होगा, वो क्या होगा, रेडियस का भी स्क्वायर होगा। क्या होगा, रेडियस का। चाहे सर्कमफ्रेंस दिया हो, चाहे रेडियस दिया हो, चाहे डायमीटर दिया हो, स्क्वायर कर देना बस। क्या कर देना, स्क्वायर। कितना दे रखा है, 16:25 आपका आंसर आ गया। कितना छोटा था, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कितना होगा 25, आपका आंसर आ गया ना। कि बहुत ईजी मेथड है, आराम से तसल्ली से देख लो, समझ लो। रेडियस दिया है या सर्कमफ्रेंस दिया है, उनका स्क्वायर कर देना, आपका एरिया का रेशो आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना कि ये आ जाएगा। क्लियर।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे डाय ऑफ सेमी सर्कल इस कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर बताओ। तो ऑप्शन दिया होंगे आपके, कितने दिया होंगे, ठीक है। 36, 42, 22, none of these, none of these, none of क्या दिया होगा these, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान है। देखिए ये सर्कल है, ये कितना दे रखा है 14, और रेडियस कितनी हो गई 7, कितनी होगी रेडियस, ये 14 रेडियस होगी 7। तो पता क्या होगा, देखो दिस प्लस दिस मतलब पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा। तो 22/7 इंटू आर कितना है 7 प्लस 2 14 तो है ये ना, या डायमीटर पूरा 24। कितना आंसर आया 636, आपका 37 आंसर आया, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 7 तक दिया, 22/7 22/7 7 कट गया, और डायमीटर कितना 14 ऐड कर देंगे आपको, देखो दिस प्लस दिस। टाइम इसलिए लग रहा है कि समझाने में, बाकी इजी बहुत है, कुछ बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत। देखिए पक्का समझ आ गई ना गई, ठीक। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, that can be inscribed in a circle of radius 6, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर दिखाना, दैट कैन जो बना हुआ है इसमें, ठीक है। इसका है कितना दे रखा आंसर 22 सेंटीमीटर दिया है, सी दिया हुआ आपका कितना 18 सेंटीमीटर, टी दिया है 108 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं सेंटीमीटर की, ठीक है, दे रखा है, ठीक है ना। समझ आ गई ना गई। एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है स्क्वायर, क्या बना हुआ है स्क्वायर, ए बी सी डी, ये बना हुआ है,
ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है। अब पूछा क्या इसमें रेडियस कितनी है 6, तो आपको पता है ये 6 है, ये 6 है, ये कितना तक 6। क्या पूछा इससे पेरीमीटर पूछा, क्या पूछा पेरीमीटर। अब बताओ ये 6 है और ये 6 है, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से 6√2 आ जाएगा भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, कितना है 6√2। अब पूछा क्या मैंने भाई, देखो 36 का x, 36 का x ये आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा a भी आ जाएगा, 6 बाहर ले लेंगे हम, 2 बचेगा ये, ठीक है, a भी आ गया ना a भी। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 4a, क्या होता है 4a, ये आपका a आ जाएगा ना a, तो आ जाएगा 4 6x का √2। सॉरी क्या पूछा इसमें, अच्छा एरिया पूछा, क्या पूछा एरिया, एरिया सॉरी एरिया आ जाएगा आपका, एरिया पूछा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा, मेरा कहना था 6√2 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 36 इंटू 2 72, 72 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर इस पाइथा से निकला 6√2 निकलेगा इधर देखो, ठीक है। आप एक ए स्क्वायर मीन जानते हो, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है साइड का स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा करके बस खत्म। चाहे डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो शॉर्ट मेथड और शॉर्ट सीखना है तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैसे ए साइड होती है ना, ए साइड ए स्क्वायर होता है, तो 36 प्लस 36 72 आंसर आ गया, आगे ना आ गया एरिया, एरिया होता ना ये क्वेश्चन, एरिया आपका एरिया आ गया क्वेश्चन, ठीक है, क्या आ गया एरिया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 6, क्वेश्चन नंबर 5 6 में क्या पूछेंगे, इसका एरिया पूछ लेंगे। देखो ये बना हुआ है ऐसे, ऐसे फिगर बना हुआ होगा ऐसे, इसका एरिया पूछ लेंगे, इसका एरिया क्या होगा ए बी सी डी, और रेडियस कितनी इसकी, रेडियस 6 है, फाइंड सैडर रीजन, फाइंड एरिया ऑफ सैडेड रीजन, सैडर रीजन किसका पूछा होगा, सैडर रीजन का। सैडर रीजन का एरिया पूछा होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे बताइए, तो सर्कल के स्क्वायर में से आप स्क्वायर का, सर्कल के स्क्वायर में से आप एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आई ना कि जैसे आंसर आया 36, ठीक, कितना भी आ सकता है 108, सी दिया होगा किसी 30 54, डी दिया होगा नन ऑफ दीज, कितना दिया होगा नन ऑफ दीज, ये दिया होगा आपका, ठीक है, नन ऑफ दीज ये क्वेश्चन दिया होगा। अब क्या लगाना है एरिया, क्या लगाना है एरिया लगाना है, एरिया, तो स्क्वायर के एरिया में क्या घटा देंगे, एरिया माइनस कर देंगे हम, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 कर रहा हूँ, नीचे लिख दिया क्वेश्चन मैंने, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन ऊपर कर देता हूँ, इसका सॉल्यूशन ऊपर कर देता हूँ, तो पता क्या आएगा निकल के, आपका कितना हुआ यहाँ तक, ये 6 ये 6, ठीक है, ये कितना आएगा 6√2, क्या ए कितना आया, ये निकल के आएगा आपका ये वाला, ये आपका हम ये निकालेंगे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर,
तो साइड कितनी आ जाएगी, इसकी साइड आ गई तो होगी 36 प्लस 36 72। एरिया आ गया इसका, क्या आ गई एरिया। अब देख क्या होता है, पाई या स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर माइनस कर दो। पाई आर की वैल्यू कितनी आपकी 6 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस कितना आएगा 72। तो पाई कितना आया ये, ठीक है, ये आ जाएगा 36 पाई माइनस 72। 36 पाई कॉमन ले लो, पाई माइनस 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है ठीक है, पाई माइनस 2, पाई वैल्यू तो 22/7 जो भी आया आंसर आए। ठीक है ठीक है, समझ आ गई ना होगी। तो ध्यान रखना, इसको एरिया में से आप इसके एरिया में से इस कर का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई ना होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6, क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गई भाई। इसका स्क्वायर आप इसका एरिया आ गया 36 72 में से आप ये माइनस कर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए, circumference of a circle is equal to circumference of circle is equal to perimeter of square, perimeter of square। ठीक है, रेशो देर एरिया, रेशो ऑफ एरिया, इसका आंसर पूछा होगा। ठीक है जी, समझा ना कि एरिया क्या पूछा, इसका एरिया पूछा है। तो दिया 14 रेशो 11 रेशो 7। तो भी दिया आपका कितना दिया है, भी दिया आपका 6 रेशो 7 सी। वी दिया गया, और सी दिया आपका कितना है डी, और डी आपका दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन दिया है। क्लियर होगा ना भाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है, समझ लो, बस सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ, रटाने का मैं। इसका पेरीमीटर इसके इक्वल है, मतलब 4a इज इक्वल टू 2πr, ये इक्वल है। तो इसका एरिया का रेशो पूछा है, क्या पूछा है, एरिया का रेशो पूछा है। ठीक है, ये दिया है, समझ आई नहीं। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर एक देखो पेरीमीटर इजिकल सर्कमफ्रेंस दिया, क्या दिया, सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दिया है, तो एरिया का जो रेशो होगा, ठीक है, किसका एरिया का रेशो होगा वो हमेशा 2/π होगा। 2/π मीन्स 2/22/7, इसे इंटू कर दो। फोर रेसो पाई होगा, कितना होगा 4/π, 7 से इससे कर दो, 2 से 2 क्या, देखो 2 और 2 कितना 11 बार, तो 2/π
11 अपॉन 7, 7 से इससे कर दो 40/11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ इसका पेरीमीटर इसके इक्वल है, तो एरिया का रेशो हमेशा ध्यान रखना 4/पाई पाई होता है, हमेशा 4/पाई 4/पाई होता है। ठीक है, ठीक है। किधर होगी ना होगी। वेरी गुड। तो